Hello students, I am Nagen Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to teach you the properties of multiplication of integers. There are total 7 properties and I will tell you one by one. See the first property. Its name is closure property for multiplication. The product of two integers is always an integer. इसका मतलब ये है कि किसी भी दो इंटीजर का प्रोडक्ट भी हमेशा इंटीजर ही होता है. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम 7 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा? 35. 7 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है और इसका जो प्रोडक्ट आया 35 वो भी इंटीजर है. नाउ सी द प्रॉपर्टी सेकेंड, commutative law of multiplication. For any two integers a and b, we have left side in bracket a into b equal to right side in bracket b into a. It means by numbers I will make you understand. Suppose numbers are 5 and -8. जब 5 में -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट होगा -40. लेकिन जब इनके 5 और 8 के प्लेस को बदल देंगे, यानी -8 को पहले आप कर देंगे, 5 को बाद में कर देंगे, तो -8 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा प्रोडक्ट -40 ही होगा. तो इस तरह से जो हम करते हैं इसको कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, associative law for multiplication. For this we take 3 integers a, b, c. Then see first left side. We will take first 2 integers in bracket like this, a into b, and out of the bracket third integer c. Just like this we will also write on the right side. First we will left the first integer and last 2 integer we will take in bracket like this, a into in bracket b into c. अब नंबर के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं. मान लीजिए हमारा इंटीजर है 3, -5 और -8. तो देखिए लेफ्ट साइड क्या किया गया. पहले और दूसरे इंटीजर को हम ब्रैकेट में लेंगे और जो तीसरा है -8 इसको हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे. जब राइट साइड जाएंगे तो पहले यानी 3 को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और -5 और -8 को ब्रैकेट में रखेंगे. जब दोनों साइड का जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट भी हमारा सेम ही होगा. हम आशा करते हैं कि आप लोग समझने का प्रयास कर रहे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा. इसी तरह से जब हम चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसके लिए भी हम 3 ही इंटीजर लेते हैं a, b, c. लेकिन ये एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा सा भिन्न होता है. कैसे? जो 3 इंटीजर हम लेते हैं इसमें भी हम पहला इंटीजर ब्रैकेट के बाहर रखते हैं, लेकिन जो दूसरा और तीसरा हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं उसमें ब्रैकेट के अंदर हमारा साइन होता है प्लस या माइनस भी हो सकता है. वही यदि जब हम राइट साइड जाते हैं और जब इसी को हम राइट साइड एक्सपेंड करेंगे तो कैसे होगा? a को सबसे पहले b में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? a इंटू बी. फिर देखते हैं कि ब्रैकेट के अंदर साइन क्या है. यहाँ क्या है? प्लस. तो यहाँ भी हम रखते हैं प्लस. फिर उसके बाद जो पहला इंटीजर है जो ब्रैकेट के बाहर है उससे और ब्रैकेट के अंदर का दूसरे इंटीजर में मल्टीप्लाई करते हैं. कैसे? a इंटू सी. और जब इस पे हम नंबर को पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी वैल्यू सेम होती है. नंबर देखिए, फॉर एग्जाम्पल 5, -6 and -8. See here 5 into in bracket -6 plus
see once again. In this question, we can solve in two ways. See first, 5 into in bracket minus 6 plus small bracket minus 8. जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जितना आएगा हम बाहर वाले इंटीजर से उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ 5 इंटू इन ब्रैकेट माइनस 14 इसका प्रोडक्ट होगा माइनस 70। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अभी आपको ऊपर हम बताए उस हिसाब से करें तो फिर देखिए कैसे, ये नीचे देखिए 5 इंटू इन ब्रैकेट माइनस 6 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 8। यहाँ क्या करेंगे देखिए 5 इंटू माइनस 6, यहाँ ब्रैकेट में क्या चिन्ह है प्लस, तो यहाँ प्लस रख दिए, फिर 5 इंटू माइनस 8। हाँ, जैसा मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो उस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सी द फिफ्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको मैं सबसे पहले बता दूं कि 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि आप किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट वही 1 को छोड़ के जो दूसरा नंबर होता है वही होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि 12 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 भी प्रोडक्ट होगा, यदि 1 में 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आपका प्रोडक्ट 12 ही होगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। नाउ सी द सिक्स्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन जीरो इंटीजर a इज द नंबर। इसको मैं आपको इस नंबर के माध्यम से समझाता हूँ। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो उसका रेसिप्रोकल निकालते हैं। कैसे? यदि 6 दिया है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/6। ये 1/6 कैसे हुआ, ये 1 कहाँ से आया? यदि कोई भी इंटीजर दिया हुआ है, यदि उसका डिनोमिनेटर नहीं दिया होता है तो उसको हम क्या मान लेते हैं 1। इस तरह से जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो उस नंबर का, इंटीजर का, रेशनल नंबर का न्यूमरेटर के जगह डिनोमिनेटर पुट करते हैं और डिनोमिनेटर के जगह न्यूमरेटर पुट करते हैं, यानी ठीक उल्टा। अब देखेंगे -6 दिया हुआ है तो -6 के भी नीचे आप देखेंगे कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी डिनोमिनेटर नहीं दिया है। तो कुछ भी ना दिया हो इसका मतलब होता है कि डिनोमिनेटर ऑलरेडी 1 होता है। तो जब इसका हम रेसिप्रोकल निकालेंगे जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहलाता है तो इसका -1/6 होगा। ठीक उसी तरह से जो लास्ट प्रॉपर्टी है that is property of 0. For every integer a, we have a into 0 in bracket is equal to 0 into a in bracket is equal to 0. इसका मतलब ये होता है कि यदि हम किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या 0 में किसी अन्य संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। कैसे? यदि 8 में 0 से करेंगे तब भी 0, 0 में 8 से करेंगे तब भी 0। इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ याद करनी है, फेयर कॉपी पे लिखना भी है। फिर अगले वीडियो में मैं इसके एक्सरसाइज को लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।